हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं निधि पांडे और हम कर रहे हैं गणित प्रकाश ग्रेड 6 के सीरीज को, जो हमने 2.10 तक कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी विल स्टार्ट 2.11, जो कि हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं, उन्हें हम कंप्लीट करते हैं। तो 2.11 में बच्चों कह रहा है टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप ऑफ एंगल्स बताना है कि एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, और उनको मेजर भी करना है। जो कि जैसा कि हम पहले भी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल्स कैसे होते हैं। यानी कि अगर हमने बोला, सबसे पहला है 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री मीन्स कुछ ऐसा एंगल होगा, अगर 90 डिग्री से कम होगा, यानी कि ये 90 डिग्री से कम, ठीक है, 90 डिग्री से कम होगा तो वो होता है हमारा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। और अगर हमारा 90 डिग्री है और 90 डिग्री से ज्यादा होंगे तो वो हमारे होते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। और अगर बात करें कि यहाँ पर हमने पढ़ा था कि पूरा एक टर्न क्या होता है, ये 360 का होता है। अब 360 का हमारा पूरा टर्न होता है और ये हमारी क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, 180 डिग्री की होती है। यानी कि 360 का होता है पूरा होता है टर्न, और ये 180 डिग्री की हमारी स्ट्रेट लाइन होती है। ये राइट एंगल होता है इस तरीके का। और राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री से कम जो होता है, जो लेस देन होता है, वो हमारे एक्यूट एंगल होते हैं। 90 डिग्री से ज्यादा होता है तो वो हमारे ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं। अब बात आती है रिफ्लेक्स एंगल की। तो बच्चों, ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं? रिफ्लेक्स एंगल बच्चों होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल यानी कि जो हमारे 180 से ज्यादा, 180 से ज्यादा और 360 से कम होते हैं, ठीक है। 180 से ज्यादा और 360 से कम होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि ये कुछ इस तरीके से बने होते हैं, ऐसे। ये होता है, ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल होता है। इधर का ये बाहर का पार्ट, ये हमारे रिफ्लेक्स एंगल होते हैं। ये ऐसे भी बन सकते हैं, ये अगर ऐसे जाए तो, अगर आप ऐसे देखोगे, इस तरीके से इसको बेस लेके ऐसे देखोगे तो आप बोलोगे ये एक्यूट एंगल। लेकिन अगर हम इसका बाहर का देखेंगे तो ये हमारे रिफ्लेक्स एंगल होते हैं। यानी कि 180 से ज्यादा और 360 से लेस देन, ये हमारे रिफ्लेक्स एंगल होते हैं। अब हमें बात करना है कि इन्हें मेजर करना है, कैसे मेजर करेंगे उनको भी हम समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनको मेजर करने के लिए समझते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर जो फिगर आउट के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, यहाँ पे बोला है कि ये जो आपको पॉइंट्स हैं, तो आपको पॉइंट्स की हेल्प से एन एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल बनाने हैं यहाँ पे दोनों ही जगह। तो यहाँ पर एक डॉटेड लाइन के थ्रू आपको यहाँ पे ऑलरेडी शो किया गया है कि कैसे एक एक्यूट एंगल यहाँ पर डॉटेड लाइन के थ्रू है कि ये एक्यूट एंगल है। यानी कि अगर हम इसको ये लेंगे तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री से कम ये एक्यूट एंगल है। तो इन्होंने डॉटेड लाइन के थ्रू बता दिया है कि ये एक्यूट एंगल है। यहाँ पर शो करना है हमें, क्या है, एक्यूट एंगल शो करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये तो हमारी जा रही है ऐसे, ये 90 डिग्री जाएगी ऐसे, तो एक्यूट एंगल क्या जाएगा हमारा, या तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ये भी एक एक्यूट एंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। और इसको हम ऐसे बना देंगे, एक्यूट एंगल हो जाएगा। ये हमारी, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने इसको सरफेस लिया, ये बेस लिया, और इसको अगर हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये एक 90 डिग्री आ जाएगा। और हमें क्या बनाना है, एक्यूट एंगल बनाना है। तो एक्यूट एंगल के लिए हमने इसको ये लाइन, डॉटेड लाइन को यहाँ पे मिला दिया। अब हम बनाते हैं यहाँ पर ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा, ठीक है। ये रहा हमारा 90 डिग्री, अगर हम इसको ऐसे बनाएंगे तो ये है 90 डिग्री। 90 डिग्री से ज्यादा लेना है, और ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट यहाँ पर हमें ऑब्ट्यूस एंगल बनाना है, तो ये हो रहा है हमारा 90 डिग्री, ये वाला, ये अगर आप ऐसे देखोगे तो ये पूरा 90 डिग्री है, ठीक है। 90 डिग्री से ज्यादा करना है, और ये रहा ऑब्ट्यूस एंगल। उसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल, जो कि हम बता चुके हैं 180 से ज्यादा एंड 360 से कम। तो ऑब्ट्यूस एंगल के लिए हम क्या करेंगे, ये तो हमारी स्ट्रेट लाइन है, और इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल। सेम थिंग, ये अगर हम इसको देखें तो ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 180 डिग्री हो जाएगा, और इसको हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो ये हमारा एक रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है यूज अ प्रोटेक्टर टू फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स, और इनको क्लासिफाई भी करना है कि ये एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है, राइट एंगल है, या फिर रिफ्लेक्स एंगल है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है एंगल पीटीआर, एंगल पीटीआर, ओके। तो एंगल पीटीआर को हम देखते हैं, इसका मेजर करते हैं। सो अगर हम एंगल पीटीआर को मेजर कर रहे हैं, तो हमने अगर मान लो इसको, ये छोटू वाला एंगल है, ये वाला, दिस वन, इस वाले एंगल को हमें मेजर करना है। तो हमने इसको, ये बेस ऐसे रखा यहाँ पर, और इसको देखा, ये है हमारा 30 डिग्री। कितना है बच्चों, 30 डिग्री, 30 डिग्री है। इट मीन्स ये कौन सा एंगल हुआ,
ये कौन सा हुआ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ PTR 30 डिग्री है। तो कौन सा एंगल हुआ, 90 डिग्री से लेस देन है, यानी कि कौन सा एंगल हुआ बच्चों, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है। और अगर इन्होंने कौन सा एंगल बोला है, PTQ, PTQ एंगल, PTQ यानी ये वाला एंगल PTQ, PTQ की बात करें तो हमने इसको ये बेस लिया, PTQ बेटा ये देखो, ये 90 डिग्री इधर जा रहा है और ये हमारा यहाँ पर जा रहा है, यानी कि 60 डिग्री। तो ये एंगल हमारा कितना है, 60 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री से कम है, तो ये भी कैसा हुआ, क्यूट एंगल, मतलब क्यूट क्यूट पैरा पैरा एंगल, क्यूट क्यूट एक्यूट एंगल ठीक है। उसके बाद है पी टी डब्ल्यू की बात करें तो ये जो एंगल के ये वाला जो एरो शो हो रहा है ना, बिग वाला एरो, उसकी बात कर रहा है PTQ। तो PTW की बात करें तो हम इसे ऐसे ले लेते हैं, और ये हमारा ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री से ज्यादा जा रहा है, और ये 90 डिग्री से ज्यादा जाने के साथ 110 और 100 के बीच में, यानी कि 103 अराउंड है ये वाला 103, ठीक है। और उसके बाद है एंगल WTP ओके, ये रिफ्लेक्स एंगल, इसकी बात कर रहा है, रिफ्लेक्स एंगल की। रिफ्लेक्स एंगल को अगर हम करेंगे मेजर, तो देखो रिफ्लेक्स एंगल को मेजर करने के लिए हम कैसे रिफ्लेक्स एंगल मेजर करें, तो हमारा ये वाला एंगल क्या आया था, PTW, ये वाला एंगल आया था 103। तो हमारा पूरा टर्न कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। इसमें से हम क्या करेंगे, 103 को लेस देन कर देंगे, क्या कर देंगे, 103 को लेस कर देंगे, हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2, यानी कि 257 डिग्री। तो 257 डिग्री हमारा ये क्या आ गया, रिफ्लेक्स एंगल बच्चों, क्या आ गया, ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल हमारा आ गया 257 डिग्री, एक रिफ्लेक्स एंगल है, ये एक रिफ्लेक्स एंगल है। 180 से कम एंड 360 से सॉरी 180 से ज्यादा और 360 से कम, तो ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारा ये एंगल है ना, ऑप्टिक्स एंगल, इसको लेंगे और जो 360 यानी कि पूरा जो टर्न है उससे उसको माइनस कर देंगे, और उससे हमारा रिफ्लेक्स एंगल निकल आएगा, यानी कि ये बाहर का एंगल निकल आएगा। नेक्स्ट हम बात करें फिगर इट आउट के क्वेश्चंस में, तो इन्होंने कहा है हमें एंगल्स ड्रॉ करनी है और उनकी डिग्री को मेजर करना है। तो फटाफट से हम कर लेते हैं एंगल को ड्रॉ और उनकी डिग्री को मेजर। ये हमारा पहला एंगल कह रहा है 140 डिग्री, तो 140 डिग्री को हम ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से। तो ये हमने लिया और 140 डिग्री, तो 140 डिग्री किधर जा रहा है हमारा, ये यानी कि ये हमारा हो गया ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। 140 डिग्री ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल, 90 डिग्री से ज्यादा। तो 90 डिग्री से ज्यादा क्या होते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं। नेक्स्ट है 82 डिग्री, 82 डिग्री ये लिया, ये यहाँ पे पॉइंट किया, 82 डिग्री यानी 90 डिग्री से कम, और 90 डिग्री से कम, और यहाँ पे 82 ये रहा 82 डिग्री, ये हमारा 82 डिग्री का आ गया। 82 डिग्री इट मींस एंगल हो गया अक्यूट एंगल, यानी क्यूट वाला एंगल, अक्यूट एंगल। उसके बाद यहाँ पर है 195 डिग्री, तो 195 डिग्री ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये क्या है, 180 डिग्री से ज्यादा है और 360 डिग्री से कम है। तो 195 डिग्री हमें करना है, तो हमने पहले भी अभी आपको जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें बताया था क्या करना था, पूरा टर्न 360 डिग्री होता है, और हमें गिवन है 95 डिग्री, 360 डिग्री में 195 डिग्री जो कि हमें गिवन था, उससे हमने इसको माइनस कर दिया, आ गया हमारा 165 डिग्री। 165 डिग्री का यहाँ पर हम क्या करते हैं, मेजरमेंट ले लेते हैं, ये बना दिया 165 डिग्री, यानी कि 60 तो ये है और ये रहा इसके बीच में 70 और 60 के बीच में, तो 165 डिग्री ये 165 डिग्री, यानी कि हमने तो ये एंगल बनाया है 165 डिग्री का, बट अगर इसको ये वाला एंगल देखा जाए तो ये वाला एंगल कितना है, 195 डिग्री का, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव एंगल हो गया। अब है नेक्स्ट 70 डिग्री और 35 डिग्री, तो ये रहा हमारा 70 डिग्री का एंगल,
ये हो गया एक एक्यूट एंगल, और ये रहा 35 डिग्री का एंगल। और ये भी हो गया हमारा एक्यूट एंगल। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, एस्टिमेट द साइज ऑफ द ईच एंगल एंड देन मेजर इट विद अ प्रोटेक्टर। हमें सारे जो एंगल्स हैं इनको मेजर करना है। मेजर करने के लिए और साथ में बताना है कि वो क्या है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूसिक जो भी है क्या है उनको बताना है। तो हमने यहाँ से इसका बेस लिया, ये बेस लिया, और ये है 50 डिग्री। कितना आ रहा है देखो, बेस ले लिया और इसको हमने मेजर किया 40 और 50 के बीच में 45 डिग्री, यानी एक्यूट एंगल है। और फिर हमने इसको मेजर किया तो हम्म ये है हमारा 165 डिग्री समथिंग, 165 डिग्री ले लेते हैं इसको, 165 डिग्री समथिंग है। इसको हमने मेजर किया तो ये हमारा है 120 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल है ऑफ कोर्स। इसको हम मेजर करेंगे, कैसे मेजर करें, बाइंडिंग की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। हम्म हम्म, ये हमारा एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल यानी कि 35 डिग्री है। एक्यूट एंगल, क्यूट वाला एंगल, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट इसको हमने मेजर किया, ये तो 105 डिग्री समथिंग जा रहा है। एक सेकेंड। हम्म हम्म ये तो पूरा 100 डिग्री पे शो हो रहा है, 100 डिग्री। और ये है नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखो, हमें निकालना है ये वाला एंगल, ठीक है। इन्होंने बाहर की तरफ दिया है, यानी कि हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हमने पहले ही बताया था कि क्या करना है, जो ये एंगल होगा उसमें 360 से इसको माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम इस एंगल को निकाल लेते हैं। तो ये एंगल है बच्चा, एक सेकेंड। यहाँ से ये और ये तो हमारा, यहाँ पे तो ये 10 डिग्री शो हो रहा है, 10 डिग्री। ये 10 डिग्री है, और ये कितना है, 365 डिग्री है। 365, 10, 5, 5 एंड 3, यानी कि ये हमारा आ रहा है 355 डिग्री। कितना आ रहा है बच्चों, 355 डिग्री। तो रिफ्लेक्सिव एंगल वो होता है जो 360 से कम और 180 से ज्यादा होता है, ये 355 डिग्री आ रहा है। आपका ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मेजरमेंट में हो सकता है, कि अगर मानो 10 नहीं, आपने समथिंग 15 ले लिया, तो 15 से फिर इसको लेस करेंगे, 360 से 15 लेस करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। बस इससे ज्यादा मेजरमेंट में ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, मेक एनी फिगर विथ 3 एक्यूट एंगल, 1 राइट एंगल एंड 2 ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है भाई, कर लेते हैं। हम्म क्या कह रहा है, हमें 3 एक्यूट एंगल निकालने हैं, 1 राइट एंगल निकालना है एंड 2 ऑब्ट्यूस एंगल निकालना है। ऐसा कोई फिगर बनाना है, ठीक है भाई। सबसे पहले हमने क्या करना है, कुछ समथिंग ऐसे बना लेंगे, एक ट्रायंगल सा। क्योंकि देखो यहाँ ये ट्रायंगल बनाने से हमें क्या मिलेंगे, क्यूट क्यूट से 3 एक्यूट एंगल मिल जाएंगे। तो मिल गए 3 एक्यूट एंगल। उसके बाद कह रहा है 1 राइट एंगल, तो भाई 1 राइट एंगल बनाने में देरी कैसी, बन गया 1 राइट एंगल। अब कह रहा है 2 ऑब्ट्यूस एंगल, तो 2 ऑब्ट्यूस एंगल भी बना लेते हैं हम फटाफट से। इसको हमने एक्सटेंड कर दिया इस लाइन को, तो ये देखो, अगर ये लाइन आप ऐसे देखोगे तो ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। और इस लाइन को भी हम एक्सटेंड कर देंगे इधर की तरफ, तो ये भी हमारा एक ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। अगर आपको नेमिंग देनी है तो एबीसीडी पी क्यू आर है, जो भी आपको नेमिंग देनी है आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है, ड्रॉ द लेटर एम सच दैट एंगल ऑन द साइड आर 40 डिग्री। ओके, ईच एंड द एंगल इन द मिडिल इज 60 डिग्री। ओके, एम लेटर देना है, उसको 40 डिग्री देना है, जो मिडिल वाला है वो 60 डिग्री देना है। ड्रॉ द लेटर एम सच दैट एंगल ऑन द साइड्स आर 40 डिग्री।
ये 40 इसकी साइड्स होनी चाहिए और जो मिडिल का है वो 60 डिग्री होना चाहिए। चलो भाई समझ लिया हमने क्वेश्चन को। तो एंगल एम बनाना है तो साइड हमें देना है 40 डिग्री। तो भाई 40 डिग्री देना है साइड। देखो नीचे की तरफ क्यों है, क्योंकि एम तो ऐसे बनता है ना, ऐसे। तो पहले हम साइड बनाना है, ये साइड हमारी 40 डिग्री होनी चाहिए और ये 60 डिग्री होना चाहिए। हमने फर्स्ट इसको ऐसे ड्रॉ किया, फिर यहाँ से हमने इसका 40 डिग्री लेना है हमें साइड। तो 40 डिग्री के लिए ये हमारा कुछ 40 डिग्री का पॉइंट, तो इसको पूरा ना ले जा करके हमने बस पॉइंट मिल गया है तो हमने ये किया। नेक्स्ट है 60 डिग्री मिडिल बनाना है। तो 60 डिग्री के लिए इसको हमने यहाँ पे रखा ऐसे, ठीक है ये, और ये रहा हमारा, अरे रुको इसको ऐसे कुछ ऐसे प्लेस करना होगा 60 डिग्री के लिए। देखो ये इसको ऐसे लेना पड़ेगा 60 डिग्री के लिए, क्योंकि इधर से प्लेस करना होगा हमें प्रोटेक्टर। तो 60 डिग्री हमें ऊपर वाला लेना पड़ेगा, इधर वाला। तो हमें ज़्यादा लंबा नहीं ले जाना है, पॉइंट मिल गया, दैट्स इट। और इसको ऐसे बना दिया। उसके बाद ये हो गया हमारा 40 डिग्री, ये हो गया हमारा 60 डिग्री। नेक्स्ट फिर हमें 40 डिग्री ही करना है। 40 डिग्री इसको ऐसे ये मिल गया हमें यहाँ पे एक पॉइंट 40 डिग्री के लिए, ये वाला, ये तो पहले बनाया था ये वाला पॉइंट। और इसको पूरा इधर एक्सटेंड ना करके हमने इसको, ये था इतना ही एक्सटेंड कर दिया, तो ये हो गया 40 डिग्री का। तो ये लेटर एम बन गया। एम के थ्रू ये वाला हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है ड्रॉ द लेटर वाई। ओके, यहाँ पे लेटर वाई ड्रॉ करना है और इसमें एंगल जो फॉर्म करना है वो है 150 डिग्री, 60 डिग्री एंड 150 डिग्री। अच्छा, तो एंगल वाई कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे ऐसे और ऐसे कुछ लाइक दिस, ठीक है। तो जो ये वाला एंगल होगा वो हम 150 डिग्री बनाएंगे, और ये वाला 150 डिग्री होना चाहिए, और ये वाला 60 डिग्री होना चाहिए। तो ठीक है, पहले हमने क्या किया, कैसे लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम इसको 150 डिग्री बनाना है, तो 150 डिग्री, एक सेकेंड, इसको ऐसे जैसे प्लेस करेंगे। वन 150 डिग्री इधर जा रहा है, एक सेकेंड, ये वाला यहाँ पे 150 डिग्री प्लेस करने के लिए यहाँ पे हमने प्रोटेक्टर को प्लेस किया, ये वाला यहाँ पे प्लेस करके ऐसे रखेंगे, और ये हो गया 150 डिग्री का पॉइंट। तो इसको ऐसे पूरा ना एक्सटेंड करके आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये हो गया 150 डिग्री। यहाँ पर हमें बनाना है 60 डिग्री। 60 डिग्री के लिए इसको हमने यहाँ प्लेस किया ऐसे, या अगर आप इसको यहाँ ऐसे प्लेस करते हैं तो यहीं से प्लेस करना पड़ेगा इसको, यहाँ पे ऐसे प्लेस किया, करीब यहाँ पर आ रहा है 60 डिग्री, ये वाला एंगल इधर। तो इसको इतना ना एक्सटेंड करके हम इसको, पॉइंट मिल गया था हमें, तो हमने इसको ऐसे कर दिया। ये हो गया हमारा 60 डिग्री का, और ऑलरेडी ये वाला हमें 150 डिग्री मिल गया है। ऑलरेडी हमें 150 डिग्री मिल गया, तो ये हमारा एंगल वाई बन गया। और इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अशोका चक्र हैज़ 24 स्पोक्स। ओके, यहाँ पे 24 स्पोक्स हैं, ऑफकोर्स पता रहता है अशोक चक्र में 24 स्पोक्स होते हैं। व्हाट इज़ द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन टू एंगल्स स्पोक्स नेक्स्ट टू ईच अदर। ओके, तो यहाँ पर एक कितना एंगल बन रहा है मेज़र करने पे कितने, और व्हाट इज़ द लार्जेस्ट एक्यूट एंगल फॉर्म बिटवीन टू स्पोक्स। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि
जैसे हमने क्लॉक वाला लास्ट टाइम किया था कि उसमें हमने ऐसे क्लॉक ड्रॉ करी थी और ये दो एंगल के बिटवीन बताना था, तो वहाँ पे 12 था, 360 ऐसे डिवाइड करते थे क्योंकि वहाँ पे 12 नंबरिंग थी। यहाँ पर हमें सेम थिंग करनी है, बट यहाँ पर क्या है 360 बाय, अब यहाँ पर कितने हैं 24 स्पोक्स हैं, तो हमने 24 कर दिया, तो ये आंसर हमें मिला 15 डिग्री। तो यानी कि यहाँ पर जो भी स्पोक्स हैं तो जो इनका ये हर एक डिग्री, यानी कि यहाँ से ये वाला एंगल 15 डिग्री है, ये वाला एंगल 15 डिग्री है, ये वाला एंगल 15 डिग्री है, सेम थिंग ये वाला एंगल 15 डिग्री है, ये वाला एंगल 15 डिग्री है, इस तरीके से है 15 15 15 डिग्री। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज़ द, अब हमें ये पता चल गया हर एक एंगल जो एक दूसरे के बीच में है वो 15 डिग्री का है, ठीक है। अब हमें ये कह रहा है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट एक्यूट एंगल फॉर्म्ड बिटवीन टू स्पोक्स, कितने लार्जेस्ट एक्यूट एंगल मिलेंगे तो हम इससे कर लेते हैं ऐसे, एक वन और कितना हुआ, एक 15 डिग्री है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 15 टू ज़ा 30, 15 थ्री ज़ा 15 फोर ज़ा 15 फाइव ज़ा 15 सिक्स ज़ा। तो ये हमने इस तरीके से जब निकाले एंगल वन में, तो एंगल मतलब कि ये तो 15 वजह 15 हो जाएगा, तो एक 15 डिग्री उसके बीच में कितने बने, तो यहाँ पे 15 सिक्सा में 90 डिग्री आ गया। हमें एक्यूट एंगल की बात करिए, कितने एक्यूट एंगल फॉर्म होंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो कितने लार्जेस्ट एक्यूट एंगल फॉर्म हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से तो 90 डिग्री हो जाएगा और एक्यूट एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री से लेस देन होते हैं। तो कितने बोल रहा है लार्जेस्ट एंगल फाउंड होंगे हमारे एक्यूट के, तो 5 होंगे, कितने 5 लार्जेस्ट एक्यूट एंगल फाइंड आउट हो जाएंगे यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पे पजल एक दे रखा है, लास्ट है क्वेश्चन है, आई एम एन एक्यूट एंगल, कह रहा है मैं एक एक्यूट एंगल हूँ, ठीक है भाई वो तो। उसके बाद कह रहा है कि इफ़ यानी कि कोई एक्स है मान लिया हमने, और ये एक डबल माई मेज़र, अगर हमने इसको डबल कर दिया, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, यू गेट एन एक्यूट एंगल, तब भी हमें एक एक्यूट एंगल मिलेगा, एक्यूट एंगल मिलेगा, इट मीन्स कि 90 डिग्री से कम मिलेगा, 90 डिग्री से कम मिलेगा। वो कह रहा है फिर ट्रिपलेट कर दिया यानी कि 3x कर दिया तो भी हमें 90 डिग्री से कम मिलेगा। और उसके बाद कह रहा है कि इट्स 4 टाइम, ओके 4 टाइम कर दिया तो भी 90 डिग्री से कम ही मिलेगा। फिर कह रहा है कि बाय मेजर बाय 5 इफ़ यू बट विल मल्टीप्लाई, ओके 5 से भी इसने मल्टीप्लाई किया, बट ये कह रहा है अगर आपने 5 से मेरा मल्टीप्लाई किया देन हम एक ज़्यादा हो जाएगा, अपटिस एंगल मिलेगा, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है। तो हम फाइंड आउट करते हैं। तो वो कह रहा है व्हाट इज़ एनी पॉसिबिलिटीज़ टू फॉर मेजर, मतलब व्हाट आर कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो हम कर लेते हैं। यहाँ पर 2x है और ये 90 डिग्री से कम है, तो ये हो जाएगा हमारा 90/2 45 डिग्री। नेक्स्ट है 3x, ये भी 90 डिग्री से कम कह रहा है होगा, तो इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। फिर नेक्स्ट है 4x 90 डिग्री यानी कि x 94, ये हो जाएगा 22.5 समथिंग, एक बार निकाल के देख लेते हैं। 490 22.5 समथिंग ही है। और उसके बाद है 5 से कह रहा है, तो यानी 5 से तो ज़्यादा कह रहा है कि 5 से हमारा ये ज़्यादा आएगा, वो ऐसा कह रहा है ऑप्टिस एंगल। ये हो जाएगा 18 डिग्री। तो यहाँ पर देखो कह रहा है कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ फॉर माई मेजर, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो कह रहा है यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये ज़्यादा आ जाएगा, यानी कि 18 से कम, 18 से ज़्यादा, यानी 19 20 21
22, बट 23 नहीं हो सकता जस्ट बिकॉज कि अभी हमने यहाँ पे 22.5 निकाला है। तो ज़्यादा कह रहा है यहाँ पर, ये इतना ज़्यादा हो सकता है कि 22.5 से ज़्यादा, मतलब यहाँ तक निकल सकता है 22 पॉइंट, और मतलब 22.5 से कम, सॉरी लेस देन कह रहा है, तो 22.5 से कम का होना चाहिए और 18 से ज़्यादा के होने चाहिए। तो 18 से ज़्यादा के ये हो गए और 22.5 से कम के ये हो गए। तो यानी कि 23 डिग्री भी नहीं होगा, 22.5 से कम होगा। तो इस नंबर के बीच में पॉसिबिलिटीज़ है। और 18 से ज़्यादा की बात कर रहा था, तो 18 से ज़्यादा की पॉइंट, अब ये इनके बीच में कुछ भी हो सकता है, 19.2, 19.5, 22.3, कुछ भी एंगल्स निकल सकते हैं। तो ये हमारे वो पॉसिबिलिटीज़ नंबर निकले। यहीं से हमारे चैप्टर जो 2 होता है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम नंबर प्ले यानी कि चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप इनको मेज़र करिए, अच्छे से एंगल को फॉर्म करिए और सारे एंगल की प्रैक्टिस करिए। बाय बाय एंड टेक केयर।